तुम्हारे बिना क्या करूंगा मैं रेहान, क्या करूंगा मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता। मुझे लगता था कि तुम्हारे सारे जख्म भर दूंगा, ठीक कर दूंगा। अब हमारी जिंदगी अलग है, एक दूसरे से बहुत जुदा। हमारे बीच सब कुछ तब ठीक होगा जब तुम अपना इंतकाम भूल जाओगे और अच्छे दिन जिंदगी में वापस आ जाएंगे। मगर जो मेरे दिल में जख्म लगा है वो शायद कभी ना भरे। तुमने मेरी उम्मीद का कत्ल कर दिया मीरान। मुझे उम्मीद है और हमेशा रहेगी। तुम सिर्फ मेरी हो रेहान। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। ये जख्म भर जाएंगे, मैं भरूंगा तुम्हारे जख्मों को, क्योंकि जब तक तुम मेरे पास नहीं होती तो मुझे सांस नहीं आती। कैसे जिंदा रह सकता हूं मैं तुम्हारे बिन? कैसे? इस बात का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। जल्द सब जख्म भर जाएंगे। ये जख्म कभी नहीं भर सकते क्योंकि इनका कोई इलाज नहीं है। हम एक दूसरे की मदद नहीं कर सके, ना मैं तुम्हारी मदद कर सकी और ना ही तुम मेरी। हम एक दूसरे के लिए शायद ठीक ही नहीं थे मीरान। हम दोनों ने एक ऐसी दुआ मांगी जो कभी कबूल नहीं हो पाएगी। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती। हम दोनों ऐसे कैसे अलग रह पाएंगे? क्योंकि जब तुम मेरे पास नहीं होती मुझसे सांस नहीं लिया जाता। जिंदा कैसे रहूंगा मैं? जिंदगी ऐसे ही गुजारनी होगी हमें, क्योंकि जितना मैं तुम्हारे करीब आती हूं उतना ही तुम मेरे अपनों को दुख देते हो। और तुम्हारे बाबा ने जो मुझसे मेरे पेरेंट्स को जुदा किया, उनका क्या? मैं तो फिर भी तुम्हारे साथ रहा। सबसे पहले मैंने प्यार को रखा। मेरा दिल बंद क्यों नहीं हो जाता, खामोश क्यों नहीं हो जाता? ये मोहब्बत हमारे बीच दफन हो गई है। तुम खामोश नहीं रह सकती, समझ गई ना? तुम खामोश नहीं रहोगे रेहान। तुम कभी भी हार नहीं मानोगे। तुम ये बात समझ जाओगे। तुम कभी नहीं रुक सकती रेहान, कभी नहीं रुक सकती, चाहे जितना मुश्किल हो जाए। तुम खामोश नहीं रहोगे कभी। अगर तुम कहोगी, मैं जानता हूं तुम खुद कहोगी कि मीरान नहीं तो रेहान भी नहीं। वाह भाई वाह, क्या केक बनाया है तुमने। उसको खा के तो मजा ही आ गया, बहुत टेस्टी है। खिजर साहब के लिए बनाया था मगर डॉक्टर ने मना कर दिया। उदास क्यों हो रही हैं आप? हमेशा की तरह ये केक हानदान मैडम के नसीब में था। खाइए हानदान मैडम। एक बात कहूँ जी। तुम इस घर में सबसे अच्छे खाने बनाते हो, जरा इन्हें भी सिखाओ ताकि तुम्हारे बाद हमारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाएं। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। क्योंकि यूसुफ अंकल तो आपको यहाँ से ले जाएंगे, तो उसके बाद हमारा क्या होगा? क्यों हनीफा? बस भी करें। ये क्या बोल रही हैं आप? अरे मुझे नहीं, उन्हें देखो। 18 साल की लड़की कैसे शर्मा रही है। सही कहा ना। वैसे मैंने अक्सर देखा है कि वो किचन में किसी न किसी बहाने से आते ही रहते हैं, है ना? निगार आंटी, मुझे लगता है आप भी उन्हें पसंद करने लगी हैं। क्या आप जानती हैं, वो फूलों से बातें करना भी जानते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। अब तो हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे। असल बात तो ये है, उन लोगों को फूलों की जरूरत नहीं होती बेटी, क्योंकि जब दोनों एक साथ बैठते हैं ना तो दुनिया से बिल्कुल बेगाने हो जाते हैं। वैसे एक बात कहूँ, वहाँ जाने से सिर्फ आपको ही फायदा होता है। तुम्हारी बारी भी आने वाली है इंशाअल्लाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपी।
हमारा कल का दिन तो बहुत बुरा था, लेकिन उम्मीद है कि आज का दिन अच्छा गुजरेगा। बेटा तुम ये अपने अब्बू के लिए लेके जाना, मैं अभी इसे काट के देती हूँ। जहरा ये सब मत करो। जहरा तुमने पूरी रात जाग कर गुजार दी, कम से कम इस नन्ही सी जान की तो फिक्र करो। मैं कैसे सो सकती हूँ खजर साहब, ऐसे हालात में कैसे नींद आ सकती है। मीरान ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा रेहान का, क्योंकि अभी भी वो उसकी बीवी है, इसीलिए बार बार यहाँ आ जाता है। खजर साहब, इन दोनों की डिवोर्स के लिए हमें जल्दी कुछ करना होगा। तुम ठीक कह रही हो, अभी भी बीवी है उसकी। मैंने सुबह ही लॉयर को फोन करके डिवोर्स के पेपर तैयार करने के लिए बोल दिया था, बस अब रेहान के सिग्नेचर्स चाहिए। जहरा, मगर पहले हमें अपनी बेटी रेहान से बात कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही फैसला करेंगे हम। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। मीरान को तलाक देनी ही होगी, ठीक कहा ना? मगर आ जाओ मेरी बेटी। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। आपके लिए नाश्ता लाई हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके तुम्हारी लिए कोई गलती नहीं बेटा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उसे तुमने घर पे नहीं बुलाया था, लेकिन मीरान फिर भी किसी तौर पर रुकेगा नहीं। सुनो बेटा, मीरान तुम्हारा पीछा ऐसे नहीं छोड़ेगा, इसी तरह वो हमारी इज्जत उछालता रहेगा। इसी वजह से हम दोनों ने तुम्हारे लिए डिवोर्स के पेपर्स तैयार करवाए हैं। सही कहा ना मैंने? हाँ। तुम्हारे लिए यही बेहतर है बेटा। अगर तुम हाँ कहो तो मैं जानता हूं कि मुश्किल है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मीरान बार बार परेशान करेगा। प्लीज मान जाओ, उसे छोड़ दो तुम। मीरान की जिंदगी से निकल जाओ बेटा, क्योंकि तुम्हारे जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा बाबा। पेपर्स तैयार हैं, तुमने बस साइन करने हैं। साइन करने के बाद ही लॉयर की कार्रवाई शुरू हो जाएगी।